नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद देव चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली वीडियो में हमने कृषि क्रांतियों के तक देख लिए थे। कृषि क्रांतियां क्या क्या, कौन कौन सी क्रांति हुई थी तथा उनको किसके जनक वो कौन हैं आदि पे हमने चर्चा किया था, तथा विपणन व्यवस्था पे हमने चर्चा किया था। दोस्तों, आइए देखते हैं कृषि से संबंधित योजनाएं। कृषि से संबंधित योजनाओं पर तरफ चर्चा करते हैं। एक योजना है दोस्तों 1971 की लघु कृषक विकास योजना। यह योजना है दोस्तों लघु कृषक विकास योजना, जो 1971 की यह योजना है। इसमें छोटे एवं सीमांत किसानों के विकास के लिए इसे संबोधित किया गया, यानी इसे घोषित किया गया था या बनाया गया था, या इससे यह संबंधित है। लघु कृषक विकास योजना छोटे एवं सीमांत किसानों के विकास के लिए इस योजना को बनाया गया या इससे यह संबंधित है। 1971 की यह योजना। अगली योजना है दोस्तों 1992 की है किसान बही खाता योजना। यह उत्तर प्रदेश में कृषि योग्य भूमि का लेखा जोखा के लिए इसे शुरू किया गया था। उत्तर प्रदेश की भूमि का लेखा जोखा करने के लिए किसान बही योजना लाया गया था 1992 ईस्वी में। 1998-99 ईस्वी में किसान क्रेडिट कार्ड योजना लागू किया गया था। केसीसी योजना लागू किया गया था। यह किसान को बैंकिंग की व्यवस्था से जोड़ने के लिए बनाया गया था। यह किसानों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने के लिए इसे बनाया गया था। अगला है किसान मित्र योजना सन 2001। सन 2001 की एक योजना है किसान मित्र योजना। यह किसानों को कृषि से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इसे नियुक्त किया गया था। किसान मित्र योजना। अगला है हरियाली योजना। हरियाली योजना दोस्तों, यह इसका संबंध जल प्रबंधन से है। हरियाली योजना का संबंध जल प्रबंधन से है, जिसमें जल का संचयन एवं संग्रहण सम्मिलित है। यह हरियाली योजना। इसके बाद देखते हैं दोस्तों और अगली योजना। सन 2004 की योजना है दोस्तों राष्ट्रीय किसान चैनल योजना। राष्ट्रीय किसान चैनल योजना यह सन 2004 की योजना है दोस्तों। इसमें किसानों को खेती बाड़ी से संबंधित तकनीकी जानकारी के लिए पहली बार डीडी ने इसे प्रोत्साहित किया था, या प्रोत्साहित करने के रूप में यह चैनल बनाया था। डीडी नंबर 1 चैनल प्रोग्राम जो था, इन्हीं के रूप में यह चैनल बनाया गया था। राष्ट्रीय किसान चैनल योजना। अगली योजना है सन 2004 की ही राष्ट्रीय किसान आयोग। यह किसानों को हर प्रकार से सहायता उपलब्ध कराने के लिए इसे संबोधित किया गया। इसके प्रथम अध्यक्ष स्वामी थे। यह दोस्तों राष्ट्रीय किसान आयोग। अगला है सन 2005 का राष्ट्रीय बागवानी मिशन। राष्ट्रीय बागवानी मिशन सन 2005 की है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन यानी हार्टिकल्चर के लिए खेती, जिसमें फल सब्जी के लिए पहली बार यह मिशन की स्थापना की गई है। इसके जागरूकता के लिए सन 2012 को बागवानी वर्ष भी घोषित किया गया है। इसके बाद सन 2007 की राष्ट्रीय विकास योजना। राष्ट्रीय विकास योजना। इस योजना का उद्देश्य कृषि को निर्यात उन्मुख बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया। अगला है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन।
राष्ट्रीय खाद्य सूचना मिशन सुरक्षा मिशन, यह खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजना है। यह खाद्यान्न उत्पादन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए योजना है। वर्तमान में इसके अंतर्गत गेहूं, चावल आदि का प्रयोग किया जाता है। एक नोट है दोस्तों, तिलहन अभी भी इस योजना से बाहर है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से तिलहन अभी भी बाहर है दोस्तों। इसके बाद है राष्ट्रीय भूमि अभिलेख योजना। राष्ट्रीय भूमि अभिलेख योजना, यह योजना भूमि अभिलेखों के कंप्यूटरीकरण करने के लिए इस योजना को चलाया गया था, यानी डिजिटलीकरण करने के लिए इस योजना को चलाया गया था सन 2008 में। सन 2011-12 में रेनफेड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम का आयोजन किया गया। यह किसानों के सिंचित भूमि क्षेत्रों को और विकसित करने के लिए इस योजना को बनाया गया है। अगली परियोजना है दोस्तों, योजना सन 2015 की है, राष्ट्रीय मृदा परियोजना। यह पीएम द्वारा इसे शुरू किया गया। यह मिट्टी के स्वास्थ्य संबंधित परियोजना है। यह मृदा के स्वास्थ्य संबंधित परियोजना है। इसे पीएम द्वारा शुरू किया गया। इसका उद्देश्य किसानों की भूमि की गुणवत्ता प्रति जागरूकता करना सुनिश्चित नहीं होगा। इसके बाद सन 2019 प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना गोरखपुर से शुरू की गई। यह पीएम द्वारा 1 फरवरी सन 2019 को गोरखपुर के से प्रारंभ किया गया, लेकिन इसकी वास्तविक लॉन्चिंग 24 जनवरी को पहली किस्त देने के बाद शुरू है। इसके तहत जो है दोस्तों, इसके बाद 6,60,000 रुपए की धनराशि को 2000 से 2000 के बीच साल भर में प्रदान किया जाएगा, ऐसा इसमें कहा गया है। इसके बाद सन 2019 की एक और है पीएम किसान पेंशन योजना। पीएम किसान पेंशन योजना यह भी सन 2019 की है। 31 मई सन 2019 से 18 से 40 वर्ष के लिए इसके लाभार्थी होंगे। 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद इन्हें 3,000 रुपये का प्रदान किया जाएगा। 3,000 रुपये का बोनस समझ लो, एक पेंशन 3,000 रुपये का पेंशन प्रदान किया जाएगा। यह सन 2019 की है पीएम किसान पेंशन योजना। इसके बाद देखते हैं दोस्तों कुछ बीमा योजना है। कुछ बीमा योजनाएं पर चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। कुछ बीमा योजनाएं भी हैं। पहली योजना है 1985 की कृषि बीमा योजना। यह बाढ़ सूखा के फसलों के संरक्षण के लिए इस बीमा को बनाया गया है। कृषि बीमा योजना 1985 ईस्वी में बना। इसके बाद 1999 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की शुरुआत की गई। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना बाढ़ सूखा प्राकृतिक आपदा के लिए बाढ़ सूखा प्राकृतिक आपदा के लिए 1999 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना बाढ़ सूखा प्राकृतिक आपदा के लिए इसे स्थापित इस योजना को बनाया गया है। सन 2007 में मौसम आधारित बीमा योजना यह कर्नाटक से शुरू किया गया है। अगला सन 2016 का पीएम फसल बीमा योजना। पीएम फसल बीमा योजना के अंतर्गत हर प्रकार के जो भी फसल हैं नुकसान होने पर रबी खरीफ जायद के लिए हर जगह यह योजना बना था। पीएम फसल बीमा योजना सन 2006 से यह लागू किया गया है। इस प्रकार के अब दोस्त को फसल नुकसान होने पर जैसे रबी खरीफ जायद के लिए था, ऐसा ही पीएम फसल बीमा योजना फसल पे आती।
अब देखते हैं दोस्तों कुछ कृषि संस्थान और उनकी अवस्थिति कहाँ स्थित है। एक है दोस्तों भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में स्थित है। प्रथम कृषि विश्वविद्यालय 1960 ईस्वी में जो बना था पंतनगर यानी उत्तराखंड में, प्रथम कृषि विश्वविद्यालय। अगला है केंद्रीय खाद्य तकनीकी संस्थान मैसूर में स्थित है। केंद्रीय खाद्य तकनीकी संस्थान मैसूर में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी नारा, यह हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान त्रिची पल्लू में मनाया जाता है, अनुसंधान स्थित है, यानी यह तमिलनाडु में। राष्ट्रीय केला अनुसंधान। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र के लिए गाजियाबाद में संस्थान स्थित है। अगला है राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान की बात की जाए तो यह हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय पौध संरक्षण एवं प्रशिक्षण संस्थान। राष्ट्रीय टिड्डी चेतावनी केंद्र जोधपुर में है। टिड्डी चेतावनी केंद्र। इसके बाद देखते हैं तृतीय क्षेत्र। इसके बाद दोस्तों हम तृतीय क्षेत्र पर चर्चा करते हैं, सेवा क्षेत्र। सेवा क्षेत्र क्या है? सेवा क्षेत्र यानी तृतीय क्षेत्र के महत्व तथा इनके विकास प्रयास या आंकड़ों से संबंधित है। सेवा क्षेत्र तृतीय क्षेत्र जो है। अब देखते हैं तृतीय क्षेत्र क्या है। अर्थव्यवस्था को वह क्षेत्र, अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो उपभोक्ताओं को विविध प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है, उसे तकनीक यानी तकनीक क्षेत्र में या सेवा क्षेत्र में कहा जाता है। यानी अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जो उपभोक्ताओं को विभिन्न प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है, उसे तृतीय क्षेत्र या सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। जैसे बीमा, बैंकिंग, व्यापार, संचार, परिवहन, सुरक्षा, शिक्षा, होम पर्यटन, प्रशासन, अंतरिक्ष इत्यादि मनोरंजन के साधन। तृतीय क्षेत्र में शामिल इन सभी मदों को अदृश्य मद कहा जाता है। यह अदृश्य मद है दोस्तों। इसके बाद और देखते हैं। तो हमने बताया तृतीय क्षेत्र में शामिल इन सभी मदों को अदृश्य मद कहा गया। तो आइए देखते हैं महत्व पर चर्चा करते हैं। सेवा क्षेत्र विकास का सूचक होता है। सेवा क्षेत्र विकास का सूचक होता है। रोजगार के क्षेत्र में सर्वाधिक योगदान देता है, कृषि क्षेत्र को छोड़कर। या जो सेवा क्षेत्र निर्यात में 48% हिस्सेदारी सन 2020 से 21 के बीच में है। सिंचाई निर्यात में 48% यानी सबसे ज़्यादा हिस्सेदारी। भारत में पर्यटन क्षेत्र के विकास के लिए इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को पर्यटन संबंधी मुद्दों तथा पर्यटकों की सभी तरह की समस्याओं का समाधान करती है। तो इसका यही महत्व दोस्तों तृतीय क्षेत्र। यदि आंकड़े की बात की जाए तो स्वदेशी टूरिज्म में सर्वप्रथम स्थान है तमिलनाडु का, दूसरा है यूपी। विश्व का सबसे ज़्यादा भ्रमणशील करने वाला देश फ्रांस है। सबसे ज़्यादा भ्रमण फ्रांस देश के लोग करते हैं। भारतीयों द्वारा पर्यटन के लिए पसंदीदा देश सिंगापुर है। भारतीयों को द्वारा पर्यटन के लिए सेवा क्षेत्र को आकर्षित करने वाले राज्य हैं पहले नंबर पे तथा दूसरे नंबर पे। सेवा क्षेत्र में आकर्षित करने वाले राज्य
प्रथम नंबर पे और दूसरे नंबर पे, जैसे पहले नंबर पे चंडीगढ़ है, दूसरे नंबर पे दिल्ली। इस सेवा क्षेत्र को आकर्षित करने के लिए है। वैश्विक स्तर पर सेवा क्षेत्र में भारत का योगदान 2% है। वैश्विक स्तर पर सेवा क्षेत्र में भारत का योगदान 2% है, लेकिन अर्थात समीक्षा सन 2020-21 के अनुसार रोजगार में हिस्सा 28.7% हो गया है, निर्यात में 48% है। तो दोस्तों मिलते हैं और एक बेहतरीन क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।